बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक कंटिन्यू था इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स इन एवरीडे लाइफ, और इस टॉपिक में हमने गो थ्रू किया था 2 पॉइंट्स को। नंबर 1 एक्सपेंशन गैप्स इन कंक्रीट रोड्स एंड नंबर 2 रेलवे ट्रैक्स। ये दो टॉपिक थे, ये 2 पॉइंट्स थे जिनको हमने क्लियर किया था, और आपको ये टारगेट मिला था कि आपने इनको दोबारा रीडिंग करके अंडरस्टैंड करने के बाद आपने क्या करना है, इनको याद कर लेना है। तो आज हम उससे आगे चलेंगे, पॉइंट नंबर 3 को पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 131 एंड दीज आर द की टर्म्स ऑफ आवर लेसन टुडे। रोलर्स, गिल्डर्स, सैग, स्नैपिंग, ये की टर्म्स हैं जो आज हम गो थ्रू करेंगे आज के लेसन में। सो ओपन योर बुक्स एट पेज 131। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। दिस इज पेज 131 एंड द पॉइंट नंबर 3 एक्सपेंशन ऑफ ब्रिजेस। ये जो ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, पुल बने हुए होते हैं, उनके अंदर एक्सपेंशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, लेट्स सी। आयरन गिल्डर्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, यानी आयरन के जो गिल्डर्स हैं वो यूज किए जाते हैं किस चीज में, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है जी। वन एंड ऑफ ईच गिल्डर इज फिक्स्ड, वाइल ये गिल्डर आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है, दिस वन इज अ गिल्डर। ठीक है जी। ये ऐसी है जैसे शतीर होती है ना, तो उसका काम ये करता है पुल के ऊपर। गिल्डर का नाम इसको दिया जाता है, गिल्डर हम कहते हैं इसको। इज फिक्स्ड वाइल द अदर एंड रेस्ट्स ऑन द रोलर्स। अब होता ये है कि यहां आप देख सकते हैं, ये एक एंड इसका फिक्स है, ये बिल्कुल फिक्स किया हुआ है। ठीक है। जबकि दूसरा एंड जो है वो क्या है, रेस्ट ऑन द रोलर्स। ये रोलर्स मौजूद है, ये रोलर्स आप देख रहे हैं, ये लिखा भी हुआ है रोलर्स। तो दूसरा एंड जो है वो रोलर्स के ऊपर रखा जाता है। अ गैप इज ऑल्सो लेफ्ट एट दिस एंड। अब इसी एंड पे यहां आपको ये थोड़ा सा गैप नजर आ रहा होगा। ये इस फिगर को अगर आप गौर से देखें 9.16 फिगर को, तो ये छोटा सा एक गैप आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला गैप। इन दिस वे द गिल्डर कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब जाहिर सी बात है, ये गैप रखा हुआ है, नीचे रोलर लगे हुए हैं, तो अगर ये इसमें एक्सपेंशन हो तो क्या होगा, ये मूव कर सकता है ना। ठीक है। तो ये क्या होगा, अ गैप इज ऑल्सो लेफ्ट एट दिस एंड, इन दिस वे द गिल्डर कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन के दौरान और एक्सपेंशन के दौरान। जब एक्सपेंशन होगी तो ये मूव किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा और गैप को पूरा कर देगा। ठीक है। लेकिन बेंड होने से, डैमेज होने से बच जाएगा, ये जो गिल्डर आपको नजर आ रहा है। इसी तरह कंट्रैक्शन का भी सेम फिनोमेना होगा। इफ देयर इज नो एक्सपेंशन गैप, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन गैप ना दिया जाए फिर क्या होगा, ब्रिजेस में भी गेट डैमेज, तो फिर तो पुल जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं। ओके जी, कम ऑन नेक्स्ट पेज। दिस इज पेज 132 एंड पॉइंट नंबर 4 इज हेयर। ओवरहेड पावर लाइंस एंड टेलीफोन वायर्स। आपने पावर लाइंस को देखा होगा, बिजली की जो तारें और टेलीफोन वायर्स जो हैं। Overhead telephone and electricity wires installed on poles expand during hot weather and contract in cold weather. अब ये जो ओवरहेड टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, पोल्स के ऊपर जो ये ऐसे पोल्स बने होते हैं ना, जो लगे होते हैं पोल्स, खंबे लगे होते हैं, और उसके ऊपर जो है वो पोल्स बने होते हैं, तो उसके ऊपर वो इंस्टॉल किए जाती हैं। ठीक है जी। एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर। The wires between two poles are given a certain amount of sag. अब क्या करते हैं, इसको कहते हैं खम, झुकाव। ये SAG सैग जो इसका मतलब होता है झुकाव। ये देखिए, ये एक झुकाव सा इनको दिया होता है। ठीक है। ये इनको एक मखसूस झुकाव दिया जाता है ताकि क्या हो, सो डैट दे मे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग, कि ये किसी किस्म की ये पटाख से बच जाएं। ठीक है। और क्या हो कि ये इनमें, ये अब देखें, ये समर में ये सिचुएशन है, ये इतना झुकाव है, और विंटर में ये थोड़ा सा अप हो जाती हैं। क्लियर है जी। तो इस तरह से पावर लाइंस को, ओवरहेड पावर लाइंस और टेलीफोन वायर्स को
बचाया जाता है डैमेज होने से। इसी तरह से नंबर 5 पॉइंट है हमारे पास लार्ज बेंड्स इन पाइप्स। ये बेंड्स जो हैं ये दिए जाते हैं लाइक दिस, ये बेंड्स आप देख रहे हैं, ठीक है जी। तो दी पाइप्स थ्रू विच हॉट और कोल्ड लिक्विड्स और गैस फ्लोज, अब जिसमें से गर्म या ठंडा पानी जो है, ये लिक्विड जो है वो गुजरता है, फ्लो करता है, ठीक है, या गैस जो है वो गुजरती है, आर ऑफन गिवन बेंड्स, उनमें बेंड्स दिए जाते हैं। वो बेंड्स क्यों दिए जाते हैं? सो डैट दे मे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग, ताकि वो क्रैक हुए बगैर एक्सपैंड और कंट्रैक्ट हो सकें। क्लियर है जी। तो ये 5 हमारे आज कंप्लीट हो गए। आपने जो नेक्स्ट 3 हैं जो आज हमने पढ़े, इन तीनों पॉइंट्स को भी गो थ्रू करना है और कोशिश करनी है कि इनको आप अच्छे तरीके से, आपको याद ही हो जाए इतने अच्छे तरीके से। आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। यही आज की आपकी डायरी है और इसको आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हो सकता है कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो और हमें इसका जवाब देते वक्त फिर बहुत ज्यादा आसानी होगी, हम पहले से याद कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।